हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में बहुत विशेष के दिन है। हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु को स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर हमें अच्छा भलाई चंगाई दिया। हमें कितना कठिनाई दुनिया पूरा अनेक प्रकार की परेशानी रहने के बाद में भी हमें सभी लोग मिलकर प्रभु को आराधना करने के लिए परमेश्वर आपको मेरे को अच्छी भलाई चंगाई को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आइए हम अपने ईश्वर को, हमें दुनिया के मालिक को हम आराधना करें, प्रार्थना करें, सभी स्तुति करें। पितावे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, आज के सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हम लोग के साथ रहने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी आपका। आज के प्रोग्राम को देखने वालों के अंदर में एक प्रभाव होने पाए, जो आशीष होने के लिए परमेश्वर लोग के साथ बातचीत करने के लिए, लोगों को हमें आराधना करके आपके नाम को महिमा करके हमें भलाई आनंद शांति उन्नति को प्राप्त करें। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार के बंधन दूर होने पाए। ये प्रोग्राम को देखने के समय में, हमें देखते रहने के समय में उनके परिवार में शांति भलाई आशीष हमें होने पाए। राजा, हमें आपके बच्चों आपको आराधना करके ये पृथ्वी पर सुखी हमें भलाई आशीष हमें आनंद का जीवन जीने पाए, जैसे इस्राएल लोग को आप ये पृथ्वी पर आशीष करके रखा। इन द नेम ऑफ जीसस हमें हालेलुया, यहोवा को विश्वास करने वाला हमें आगे बढ़ता है। हमें धर्मशास्त्र में लिखा है, इन द नेम ऑफ जीसस धर्मी जन हमें तार के पेड़ के समान निडर रहेगा करके लिखा है। वैसे आपको आराधना करने वाला आशीष में, भलाई में, ऊंचाई में, हमें देश में आगे बढ़ने के लिए विशेष हालेलुया आपकी हमें सामर्थ आपके बच्चों को घेरने पाए। राजा, इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी आपका, ग्लोरी आपका। आपको आराधना करने के लिए जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी हमें हालेलुया पवित्रता, आपके लहू एक बार हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। हर प्रकार की रुकावट से, हर प्रकार की बंधनों से हमें आजाद करने के लिए तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपाते। ये आराधना को द्वारा हमें सिर्फ आपके नाम महिमा होने पर हर एक विश्वासी लोग के जीवन में परिवर्तन, हर एक विश्वासी लोग के जीवन में हमें दुख तकलीफ, हमें इस प्रोग्राम को देखने वाले आशीष होने के लिए आपकी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपाता। अनुग्रह कर कार्य यीशु के नाम से मांगी तंबीरा, आमीन आमीन। आइए कुछ गीतों को द्वारा हमें अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। सुर करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू है राजमान, यीशु मेरे मेरे मन में तू है राजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तेरे बातों में तेरी खुशबू महके, तेरे चेहरों में तेरी रोशनी चमके। मेरी बातों में तेरी खुशबू महके, मेरे जीवन भर तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबां। मेरे जीवन भर तेरी स्तुति का यस आमीन, तेरी प्रशंसा में सबको सुनाओगे। यीशुआ 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 मेरे
समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे तुझे देखना मैं चाहूं, मेरी ओर यीशु तेरे नाम, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं, जितना है प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरे आत्मा मेरे आसन, मेरा दिल बने मेरा सिंहासन, तेरे आत्मा मेरा आसन, मेरे मन में तू है राजमा, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू है राजमा, यीशु मेरे मन में बड़ा महान। हालेलुया। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया। और भी एक गीत को गाते हुए हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सचमुच में आज ही परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को ऊपर अपने आत्मा को उंडेलने वाला है। प्रार्थना करने वाला देश में बहुत बड़ा एक बदलावट को लेकर आने वाला है। आज विश्वासी लोग अंदर में प्रार्थना का एक बोझ आके बैठने पाए। प्रार्थना करने वाला राज्य करेंगे। प्रार्थना करने वालों को कोई भी दबा नहीं सकता है। हमें प्रार्थना करने वालों को सही समय पर प्रतिफल देने वाला जिंदा परमेश्वर साथ है। जैसे परमेश्वर कुछ को 5 सिक्का, जैसे कुछ को 4 सिक्का, हमें किसी को 2 सिक्का, हमें 1 सिक्का दिया। हमें बाइबल में लिखा है जो लोग 5 को 10 बनाया, 4 को 8 बनाया, 1 को कुछ लोग ऐसे रखा हुआ रहा, उन लोग उसी को कुछ नहीं कर नहीं पाया। हमें उन्हीं लोग परमेश्वर से आशीष को नहीं पाया। जो 10 पाया, हमें जो 5 पाया वो 10 पाया, जो हमें 4 पाया वो 8 को पाया। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को इज्जत देने वाला है। हमें आजकल बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में, हमें कुछ ही लोग हमें इंटरेस्ट नहीं है। प्रार्थना करने वालों का जीवन में हमें परमेश्वर आशीष करता। बाइबल में आज उस कार्य को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना का अनुभव आपके जीवन में बहुत आगे रहना है। हमें प्रार्थना करने वाला कष्ट करके प्रार्थना करना। हमें प्रभु आपको हमें 5 सिक्का दिया तो 5 सिक्का को हमें बनाने के लिए बहुत परिश्रम उठाना होगा। और उसकी बाद में हमें वो 4 सिक्का लिया, वो भी परिश्रम उठाकर 4 हमें और हमें सिक्का को कमाया। 1 सिक्का वाला क्या किया, उन्हीं के जैसे मैं नहीं है, इन्हीं के जैसे मेरे जिंदगी नहीं है करके प्रार्थना को छोड़ा। बाइबल पढ़ने के कार्य आके अंगारी, पवित्रता के जिंदगी को खोया। इसलिए परमेश्वर आलसी और हमें कुकर्म हम करने वाले हमें दास करके उसको कहने लगा। वो हमें बहुत सारे मसीह के लोग आज परमेश्वर को दोष हमें देते हैं। परमेश्वर मेरे को ये नहीं किया, वही नहीं किया करके वो परमेश्वर को प्रति दोष लगाते। हमें ऐसे नहीं मेरे भाई बहन, हमें बाइबल में लिखा प्रार्थना करने वाला हमें आगे बढ़ेगा। आपकी प्रार्थना 1 साल 2 साल जिंदगी पर आपकी प्रार्थना रहना। आपकी कितना उम्र बढ़ रहा है उतना प्रार्थना के पावर बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज ही हमें कुछ ही प्रार्थना का सूरवीर को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आप कम से कम
हमें आपके जीवन में हमें प्रार्थना को आगे बढ़ाइए। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, हमें 4 घंटे। सेवक लोग को तो बहुत प्रार्थना का आवश्यकता है। विश्वासी लोग को कम से कम 3 घंटे के प्रार्थना अनिवार्य है। करके देखो, तुम इज्जत, सम्मान, आदर को परमेश्वर आपको जीवन में देने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना आपको आगे बढ़ेगा। हमें आपके आज आप छोटा से हमें आपको कोई नहीं जानता नहीं है, ऐसे लेवल में है। आप प्रार्थना करके देखो, सच्चाई के साथ मेहनत करके, हमें कष्ट उठाकर प्रार्थना करके देखो। आने वाला दिन आप हमें बहुत सारे लोग से इज्जत, सम्मान की, आदर की पात्र आप बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को आज ही आपके अंदर में प्रार्थना का आत्मा को परमेश्वर डालें और एक गीत को गाते हुए हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमें इस गीत को गाएं। हमें तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तू मेरा ईश्वर, सुशुद्ध परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपने सीधे मार्ग में लेके चल मुझे, अपने सीधे मार्ग में लेके चल मुझे। मेरा संबतु अग्नि संबतु, सुख जोडितु पावन प्रभु। मेरा संबतु अग्नि संबतु, सुख जोडितु पावन प्रभु। तुझको देकर अपने हाथों को मैं उठाकर होता हूँ मगर, तुझको देकर अपने हाथों को मैं उठाकर होता हूँ मगर। आपते तड़पता है, आपते तड़पता है। मेरी चाह है, मेरी आशा तू ही तू है। मेरी चाह है, मेरी आशा तू ही तू है। अपने प्रेमी प्रदीपों को दिखलाए करना मिले, प्रदीपों को दिखलाए करना दे। अपने ईमानदार को अच्छे कैसे कदम हर दिन चलाओ दिव्य प्रभु जी। हमें सच में हर दिन परमेश्वर आपको मेरे को हमें चलाएंगे। तू प्रेम शिखर, तू मेरा मित्र, तू मेरा प्रेम शिखर, तू प्रेम स्नेह, तू मेरा मित्र, तू मेरा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हमें सच में हे प्रभु मुझे ये सिखा। तू मेरा ईश्वर है, सुशुद्ध परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपने सीधे मार्ग में लेके चल मुझे, अपने सीधे मार्ग में लेके चल मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा में धन्यवाद। हर एक लोग परमेश्वर को आराधना करें भय भक्ति के साथ, सच्चाई के साथ। बुरा भला रंदल बोडर कनमो शगर गदन रिबिली आत्ना रुदनमो। ओ हालेलुया। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम शिखर तू, प्रेम स्नेह तू, मेरा गीत तू, मेरा नाम। प्रेम शिखर तू, प्रेम
तुझको देकर अपने हाथों को, हमें सभी लोग के हमें कर होता हूँ मगन, तुझको देकर अपने हाथों को मैं उठा कर होता हूँ मगन, तू मेरा ईश्वर, तू शुद्ध परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपने सीधे मार्ग में लेके चल मुझे, अपने सीधे मार्ग में लेके चल मुझे, मेरा स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, हमें विश्वास के साथ पावन प्रभु, मेरा स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुद्ध ज्योति तू, पावन प्रभु, हालेलुया हालेलुया, पावन प्रभु, हमें प्रेमी शिखर है, मेघ स्तंभ हमें, अग्नि का स्तंभ, बादल के खंबे, ओ हालेलुया हालेलुया, वो बादल के खंबे आपको भी अगुवाई करेगा, वो अग्नि के खंबे आपको भी अगुवाई करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस। हमें आज के दिन तू उन्हीं के नाम के लिए खड़ा है, हमें परमेश्वर हमें खड़ा किया है, हमें परमेश्वर एक मकसद के साथ आपको मेरे को हमें उन्हीं के नाम को महिमा करने के लिए बुलाया है। और रिबाला रंदला बोरियातना, अर्पण करें आपकी परिवार को, आपकी आप बिजनेस को, आपकी कामगाई को, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। उराबाला रंदला बोरियातना राबानमो, इन द नेम ऑफ जीसस। हमें आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर, आनंद खुशी देने वाला परमेश्वर, प्रभु की आनंद, प्रभु की आशीष, प्रभु की भलाई, ओ हालेलुया, ये दुनिया नहीं दे नहीं सकता है, ये दुनिया नहीं दे नहीं सकता है। ओ हालेलुया, अपने ईश्वर हमारा साथ रहकर ये दुनिया को हमें जीतने के लिए, ये दुनिया को आशीष में बदलने के लिए सभी लोग स्वागत के साथ प्रभु को आराधना करें। आमीन हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद बाबा, इस वक्त आपके जीवन में, आपके शरीर में जो जो जगह पर बीमारी है वही जगह पर अपने हाथों को रख, आप इस वक्त वही जगह पर आपको प्रभु हमें भलाई करेंगे, वही जगह पर अपने हाथों को रखिएगा। हमें द नेम ऑफ जीसस राजा, हमें जो लोग बीमारी के साथ है, परेशानी के साथ, वही जगह पर जो जगह पर बीमारी है, हमें विश्वास के साथ जो कार्यों आपसे मांगते सारे हमें काम उनको जीवन में होने पाए, विशेष चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रेमी परमेश्वर लोग विश्वास के साथ जो जगह पर हाथ रखे, उस बीमारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिंदे भर आजाद होने पाए, दर्द यीशु के नाम से जाते रहे, पत्री यीशु के नाम से जाते रहे, हर प्रकार की बीमारी जाते रहे, हर प्रकार की जादू टोना का आत्मा यीशु के नाम से नष्ट होने पाए राजा। यीशु के नाम से हमें उन्नति बरकती भलाई यीशु के नाम से हर एक लोग को ऊपर आके उतरने पाए। रखा बाला रंदा लबो विगोरियांतन मोनियांतना विखोरियांतन पार आपका, हमें परमेश्वर की सामर्थ इस वक्त आपकी बच्चों को छूने पाए, यीशु के नाम से चंगाई का आत्मा छूने पाए। हमें जो जो कार्य में मिराकल अद्भुत काम का आवश्यकता है, इस वक्त देखने वाला का जीवन में अद्भुत काम होने पाए, आंख में मिराकल होने पाए, शरीर में मिराकल होने पाए। हमें उन लोग का, हमें शरीर में जो बीमारी, कैंसर, हर प्रकार की शैतान की ताकत यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, यीशु के नाम से तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपाते। इतना देर प्रभु हम लोग आपको स्तुति महिमा करने के लिए आपने अच्छी मौका को दिया, आगे भी इस सप्ताह पूरा संभालना, हर एक लोग का आशीर्वाद कर हमें। हालेलुया। ओ रिबाला रंदा डबोरिया तरह अनुग्रह कर तेरी सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। अभी बच्चों लोग हमें प्रभु के लिए वचन कहेंगे। Blessed are all who fear the Lord and who walk in His way. They eat the fruit of their labor. Blessing and prosperity will be yours, and their wife will be like a fruitful vine within their house. Their son will be like a shoot
around their home, around their table. May God bless you, Zion. May God bless you, Zion, all the day of your life. May you see the prosperity of Jerusalem and you will live to see your children's children. कितना Psalms 128. The Lord is my shepherd. I want my son. हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग कुछ विशेष कार्य के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे। हमें सचमुच में हमारा देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज ही हमारा देश, हमें कोरोना, हमें ये बीमारी से हमारा भारत देश भी हमें 230 देश का आसपास इसमें कर्षित है, परेशानी में है। आइए हम वो सारे देश के लिए प्रार्थना करें। पितावे धन्यवाद बाबा, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारा भारत देश को आशीर्वाद करते हैं। राजा, इस कोरोना बीमारी से हमें लोगों को आप आजाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें ग्लोरी आपका हर एक स्टेट में, हर एक जिला में हमें प्रभु यीशु के लहू को उंडेलते। यीशु के नाम से, आपके नाम में चंगाई है। आपके नाम को हमें ऊंजा करने के समय में हमें हर प्रकार के बंधन टूटता है यीशु के नाम से। राजा हालेलुया, हालेलुया। लो आपके पास आकर विनती करके हमें अपने जीवन को बचाने के लिए, हमें प्रभु आशीष में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छी मौका हमें दिया जाए। हमारे देश के सारे प्रधान को प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को सुरक्षा दे। हमें हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री, हमें सारे मंत्री, हमें एमएलए, सारे हमें कलेक्टर, हमें सारे पुलिस ऑफिसर, सभी लोग को हमें हालेलुया। और हमारे देश में जितने जितने लोग हमें मुख्य पद पर है, उन लोगों को भी सुरक्षा देने के लिए प्रार्थना करते। हमारा देश को उन्नति में, आशीष में लेकर जाने के लिए उन लोगों का ज्ञान, हमें बुद्धि होने पाए। और सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। इन द नेम ऑफ जीसस पूरे दुनिया को आशीर्वाद करते, तो हमें पूरे दुनिया में लॉकडाउन दूर होने पाए, कोरोना का बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, लोग चंगे होने पाए यीशु के नाम से। हमें ईश्वर के प्रति लौट कर आने पाए। हमें ईश्वर से दूर जाने कारण हमें इस बीमारी का प्रभाव लोग को सता रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। हमें लोग आज पाप में, अपने मनमानी में, अनेक प्रकार की बुराई में लोग दूसरे को हमें दुश्मन बनकर हमें बर्बाद कर रहे हैं। हमें इसलिए हमें देश में कुछ परेशानी हमें आया हुआ है। हमें ग्लोरी, हमारे देश में हमें लोग सीधा होने पाए, सच्चाई को जानने पाए। हमारे देश के लोग हमें आशीष होने के लिए मन से, दिल से मैं प्रार्थना करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पूरे दुनिया में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने पाए, बेदारी होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, हर एक भाषा वाला लोग ये कोरोना का बीमारी से ठीक होके हमें स्वयं आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया उन्हीं से प्यार मोहब्बत करके अपने को आशीष में बदलने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते राजा संभालना अनुग्रह कर यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। Go. May God bless you, Zion, all in your all life. You will see. May you will see the prosperity of Jerusalem, and you will see the children's children. Psalms 128. The Lord is my God. I want to try. Okay. गीत। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद करे। विशेष परमेश्वर की सत्य के ओर से हम लोग जा रहे हैं। परमेश्वर आप लोग के जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति को, भलाई को, आशीष को देकर परमेश्वर आप लोग को संभाले। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। और अभी एक वचन को पढ़ेंगे, दानियल की किताब 6:10 पढ़े। दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि हाँ। उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां हाँ। यरूशलेम की ओर खोली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार हाँ। जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, हाँ। वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। इसमें देख रहे हैं हमें परमेश्वर हमें आपके जीवन में हमें बहुत कुछ आशीष को परमेश्वर आप आज हर एक लोग को जिंदगी को परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे हमें क्या बात करना चाह रहा है। हमें प्रेमी परमेश्वर हमें दानियल के प्रति, उनकी प्रार्थना के प्रति, और ये बाइबल में जितने लोग प्रार्थना किए, हमें ये दुनिया में प्रार्थना करके बहुत बड़ा वेदारी को आशीष को हमें प्राप्त करने वालों के पार में हमें बारे में हम लोग हमें अभी थोड़ा से ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हमें आपकी आत्मा इसमें अगुवाई करना, बहुत सारे लोग के जीवन में बहुत आशीष को, उन्नति को, भलाई को प्राप्त करने के लिए हमें इस संदेश बहुत बड़ा कारण बनने के लिए आपकी सामर्थ्य लहू के आड़ में छिपाते हैं। मेरे हमें मुंह को भी, मेरे हमें वचनों को भी आप आशीष करने के लिए तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपाते हैं। अनुग्रह कर, कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं विशेष आप लोग को इस बात को कहूंगा, दानियल की प्रार्थना बहुत आशीष की प्रार्थना है। दानियल हमें बहुत अच्छी हमें इंसान है, और जो यरूशलेम से बंदी बनाकर हमें उसको लेकर आया गया और बाबिलोन देश में वो रहा हमें करता था। वही समय में परमेश्वर के चरणों में हमें 3 घंटे वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो दिन में हमें 3 बार वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हमें दिन में आपको हमें सुबह, दोपहर, शाम को वो प्रार्थना करने वाला हमें आदमी था। हालेलुया। और बाइबल में उसको लिखा है, और उस प्रार्थना के बल से वो ताकत से वो राजा की हमें दूसरे स्थान पर भी वो पहुंच गया। हालेलुया। एक देश में ऐसे एक बाबिलोन देश हमें साधारण देश नहीं है, 129 देश, 149 देश को ऊपर राज्य करने लगा। हालेलुया। इथियोपिया से लेकर हिंदू इंडिया तक उन लोग राज्य करने लगा। कम से कम 150 देश को ऊपर बाबिलोन देश के राजा अधिकारी बनकर वो समय में रहने के समय में उस जगह पर परमेश्वर दानियल को राजा के बात में उस प्रधान स्थान में परमेश्वर उन्हीं को बैठा दिया। हालेलुया। ये बात क्या है, उन्हीं के अंदर में एक बहुत बड़ा ताकत है, एक बहुत बड़ा आशीष की बात है। उन्हीं को पास और कुछ नहीं रखा, प्रार्थना करता था लगातार। उसी के जीवन में प्रार्थना, राजा कुछ लोग उनको चतुराई से उन्हीं को कदम करना चाहता था। उन लोग को चतुराई दानियल की प्रार्थना के सामने खड़ा नहीं हो नहीं सका। हालेलुया। वो जैसे वो प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना किया। उनके शत्रु सारे जो गड्ढा उनको कोड़ा, वही गड्ढा पर उन लोग गिर के उन लोग सत्यानाश हो गया। उन लोग ढूंढने के बाद में भी नहीं मिला हमें। इसलिए मैं आपको कहते प्रार्थना करने वाला का जीवन आशीष होती है। हमें प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर साथ देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे बात को सुनने वाले सारे विश्वासी भाई
अब बहन लोग को जीवन में प्रार्थना हमें जीवन आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हमें दानियल अपने जिंदगी को सक्सेस बनाने के लिए वो क्या किया, 3 घंटे उन्होंने प्रार्थना की सहारा ली और हमें परमेश्वर की वचन पर वो ध्यान लगी। हमें परमेश्वर उनको जिंदगी को आशीष में लेकर गया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग का जीवन, हमें बहुत मसीह लोग के अंदर के जीवन आज ही प्रार्थना में कमजोरी बढ़ गया है। इसके चलते आप हमें जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं। उसी आशीष को आप अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए आप ही रुकावट हमें बन जाते हैं। दानियल के जीवन में हमें प्रार्थना खंड नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों को जीवन में क्या है, हमें प्रार्थना 1 हफ्ता रहता, 2 महीना रहता है, 3 महीना रहता है, उसके बाद 6 महीना रहता है, उसके बाद में प्रार्थना हमें परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं, तुरंत प्रार्थना के जीवन को बिल्कुल छोड़ देगा और प्रार्थना में उनको मन नहीं लगेगा और बाइबल पढ़ने का जीवन से उन लोग दूर चले जाते हैं और अनेक प्रकार की हमें कार्य में अपने मन को लगा देते हैं और अकेले प्रार्थना हमें नहीं करते। चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें चर्च की संगति में जो प्रार्थना करते हैं, अपने घर में हमें परिवार की प्रार्थना करते हैं, इसमें उन लोग हमें शांति हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, हमें थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, उसके साथ अपने काम करना शुरू कर लेते हैं। ये प्रार्थना से कुछ आशीष को प्राप्त नहीं करने सकते। इस प्रार्थना आप करेंगे, आप कुछ आशीष के साथ रह सकते, भलाई चंगाई के साथ रहते हैं। हमें सभी लोग को हमें देखकर हमें परमेश्वर को आराधना करने वाला सचमुच में वो आशीष जरूर पाएगा ही। हालेलुया। और आप सक्सेसफुल आशीष को, भलाई को आप प्राप्त करने के लिए आपकी प्रार्थना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और भी आपकी प्रार्थना का टारगेट हमें बढ़ते जाना बहुत जरूरी है। उपवास में भी आपको बढ़ना है, आप उपवास में भी बढ़ना और प्रार्थना में लगातार बढ़ते हुए आपके जीवन रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको देखते हो, आप बाइबल में आप देखते हैं, हमें बाइबल में एक अच्छी हमें आदमी है, परमेश्वर के दास हमें दाऊद को देखे होंगे। दाऊद एक अच्छी हमें परमेश्वर की हमें दास है, हमें बेटे हैं और परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले एक परमेश्वर के दास। और शाऊल को देखिए, शाऊल हमें उनके चेहरा और उनकी लंबाई, उनके हमें शकल, हमें उनके सूरत, हमें सुंदर शरीर के द्वारा राजा के लिए चुना गया एक आदमी है। परमेश्वर उनके ऊपर ऐसे एक वरदान को दिया, ऐसे एक हिफ्ट को दिया, मैं उनको बढ़ाने के समय में वो मेरे बातों को लेकर चलेगा करके शाऊल को इजराइल के सारे लोग के सामने परमेश्वर अभिषेक किया। बाइबल में लिखा है, इजराइल के सारे लोग शाऊल के गंदे के नीचे था। शाऊल इतना हमें देखने में सूरत हमें कितना अच्छी, हमें क्वालिटी उनके सब कुछ रहा, उसी के साथ तो प्रार्थना नहीं रहा और परमेश्वर के साथ संगति नहीं रहा। इसके कारण उनके जीवन में परमेश्वर उनको कितना ऊंचा करने के बाद में भी वो नहीं चाहा और नहीं वो हमें राजा बनने का सोच भी उनके अंदर में नहीं आया और अपने अपने पिताजी के गधे को ढूंढने के लिए गया, वो आदमी को परमेश्वर राजा बनाया। उस अनुभव को वो सही प्रकार यूज नहीं करने सका क्योंकि उनको प्रभु की संगति नहीं, प्रार्थना का अनुभव उनके जीवन में नहीं, इसलिए उसी के जीवन में हमें कुछ गिरावट हो गया था। दाऊद को देखिए, दाऊद के साथ 8 भाई लोग जन्म हो रहे हैं। उसी में हमें 3 लोग हमें सरकारी नौकरी में शाऊल के सेना में उन लोग सेवगाई कर रहे हैं। आज ही जैसे मिलिट्री में जो अच्छी पोजीशन में हमें सेवगाई करता है, पुलिस के लिए सिलेक्शन करता, उसी तरह सेना में उन लोग काम कर रहे थे तीनों।
हमें सेना में काम करने वालों को लंबाई और चौड़ाई हमें सब कुछ ही कार्य में तेज रहना हमें पड़ता है। उसके लिए कुछ क्वालिटी होता, वही सेना में जाकर हमें शामिल हो जाता। पुराने समय में युद्ध हमें तलवार अनेक प्रकार की हमें युद्ध करने का एक हमें शक्ति और जिसके अंदर में क्वालिटी रहता है वो सेना में जाकर हमें शामिल हो जाता है। हमें इसलिए हमें दाऊद के भाई लोग को सेना में हमें जाने के लिए क्वालिटी था। बहुत सारे लोग छोटे थे और दाऊद एकदम छोटे थे उनके घर में, और वो भेड़ बकरी के पीछे जंगल में रहा करता था। उसी के अंदर में एक ही हमें दो कार्य रहा, वो गुलेल अच्छी प्रकार वो मारता था। गुलेल का निशाना एक हमें उसका निशाना हमें गजब निशाना था, उसके निशाना बहुत बढ़िया बेहतरीन, और वो निशाना को हमें कोई बच नहीं सकता नहीं था, उतना वो प्रैक्टिस में आगे बढ़ा। उसके साथ साथ वो हमें मिसिंग हमें हिटर हमें बजाता था और बांसुरी बजाता था। वो बांसुरी बजाने से हमें बहुत हमें दुष्ट आत्मा निकल जाता है, बहुत सारे लोग को कष्ट दूर हो जाता है, सारे हमें बहुत सारे लोग को भलाई मिल जाता था। एक छोटे लड़के बांसुरी बजाने के बाद हमें राजा का सेनापति हमें अब्नेर को भी इस बात पता चला। देखिए अब्नेर भी इस बात को बोल रहा है, ईसाई के बेटा दाऊद जो बांसुरी बजाएगा, मेरे राजा ये दुष्ट आत्मा की हरकत से ठीक हो जाएंगे करके कहने लगा। हमें तुरंत दाऊद के बेटा को हमें ईसाई के बेटा को दाऊद को बुलाया गया। दाऊद हमें उनको सामने बांसुरी बजा रहा है। देखिए उनके भाई उनके सामने जाकर खड़ा नहीं हो नहीं सका। हमें कोई म्यूजिक बजा के और कोई हमें गुलेल मार के राजा बना करके चरित्र में एक बात अभी तक नहीं आया नहीं है। दाऊद के जीवन में उनके पास क्या है, गुलेल मारता था और उसको बांसुरी बजाता था, और वो दोनों वो राजा बनाने के लिए बहुत बड़ा रखाड़ बन गया। हालेलुया। उनके निशाना हमें गोलियत को सिर को छोड़ा नहीं, उसको हमें वो मारा, ऐसे मारा हमें पत्थर उसके हमें ये हमें माथा में फंस गया और माथा में वो बैठ गया, उस ऐसे हमें गिरा और परमेश्वर उनको ऐसे मारा, वो नीचे गिर के वो इस्राएल का युद्ध में बहुत बड़ा विजेता को दाऊद हमें दिलाया। हालेलुया हालेलुया। आज हम सोचते हमें ये छोटी बात है, उनके पास बड़ी बात नहीं है युद्ध करने का और बहुत कुछ काम करने का, बहुत क्वालिटी नहीं है, और उन्हीं के पास मैं ये इस बात को आत्मिक अर्थ में बताते हैं, उन्हीं के पास प्रार्थना रहा, प्रभु की संगति रहा, और उन्हीं के साथ प्रभु की शब्द हमें उन्हीं के अंदर में रहा, परमेश्वर के शब्द को विश्वास करता था। बाइबल में देखते हैं दाऊद के अंदर में परमेश्वर के शब्द के प्रति अच्छी ज्ञान था। एक बार हमें योवाब युद्ध करने के लिए गया था, हमें कितना नजदीक पर जाकर आप युद्ध करने का क्या जरूरी, हमें न्यायों की किताब नहीं पढ़े, न्यायों की किताब में एक न्यायों हमें दीवार के नजदीक पर जाकर युद्ध करने के कारण ऊपर से पत्थर से गिरा के उसको मार दिया गया। आप लोग नगर के जितना नजदीक में जाने की क्या जरूरी था, वैसे करके हमें राजा आपको बोलेंगे तो हमें वैसे कुछ बोलना करके, क्योंकि पुराना नियम का सारे ज्ञान हमें दाऊद के अंदर में वो हमें रहा। हालेलुया। और उसकी बात में उनको पास में प्रार्थना का लाइफ रहा, उस लाइफ से परमेश्वर के संगति में वो बनी रहा, वो देश को राजा बनाने का बहुत बड़ा कारण बना दिया। इस बात को मेरे बात को सुनने वाले हर एक लोग मैं कहते हैं, प्रार्थना करने वालों को आदर करे। हमें प्रिय कितने कलिसिया प्रार्थना करने वालों को आदर करता, सम्मान करता है, प्रार्थना को झुंड को बढ़ाता है, उस कलिसिया आगे बढ़ता है। हमें जितना विश्वासी है, हमें आपकी पास हमें कहते हैं प्रार्थना करो, बाइबल को पढ़ो, और प्रार्थना में 1 घंटे का प्रार्थना नहीं, हमें 2 घंटे 3 घंटे आपकी प्रार्थना का लेवल को बढ़ाओ और आपकी प्रार्थना का सीमा को बढ़ाओ, और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे स्थान पर बहुत आशीष में लेकर जाने वाला है। कैसे? एक पत्थर
हमें गुलेल मारने वालों को, एक म्यूजिक बजाने वालों को राजा के पास खड़ा रहने के लिए, सारे सेना के सामने खड़ा रहकर युद्ध में विजेता हमें देने के लिए सामर्थ्य बना सकता, तो आपको मेरे को क्यों परमेश्वर बना नहीं सकता है। हमें दाऊद सोचा होगा राजा बनने का बिल्कुल भी उसको हमें क्वालिटी नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसको राजा बनाया, परमेश्वर उनको आशीष दिया, परमेश्वर उनको हमें ऊंचे स्थान पर परमेश्वर हमें उनको खड़ा किया है। हालेलुया। इसलिए आपको मेरे को परमेश्वर यही बात को कह रहा, राजा बनो। हमें राजा बनाने के लिए तू प्रार्थना करना। हमें जो है दाऊद के तरह आपके पास आपकी प्रार्थना करने के बाद में आपको कोई इज्जत नहीं करेंगे, नहीं कोई आपको हमें आपकी प्रार्थना का लेवल को आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आदर सम्मान आप ऐसे नहीं हमें करेंगे, नहीं। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करने वालों को जीवन में परमेश्वर आशीष को देता है। प्रार्थना करने वालों को कोई आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी के लिए कुछ आपकी बात को थोड़ा अच्छा बोलना नहीं चाहता है, भाई और भी प्रार्थना करिए, और भी अच्छा बढ़िया हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करें, कोई एंकरेजमेंट नहीं करेगा, नहीं। आज के समय है हमें बहुत सारे हमें कुछ लोग को थोड़ा से चढ़ाने से, हमें एंकरेजमेंट करने से नुकसान हो जाएगा करके सोचते हैं। हालेलुया। प्रभु के साथ रहने वालों हमें प्रभु के साथ रहेगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। और दुनिया के पास हमें साउल के जैसे कुछ लोगों को परमेश्वर ऊंचा किया हुआ, तो वो प्रार्थना का अनुभव से निकल जाएंगे, उनके जीवन गड़बड़ हो जाता है। मैं विशेष प्रार्थना विश्वास करते हैं, हमें प्रार्थना करने वालों को हमें सेवक लोग एंकरेजमेंट करें, प्रार्थना करने वाले सेवक लोग को भी विश्वासी एंकरेजमेंट करें, और हमें प्रार्थना करने के लिए लोग को मार्गदर्शन को खोल कर दिए, प्रार्थना को रूम बनाए, प्रार्थना की हमें पहाड़ बनाए। हमें बहुत सारे लोग जो प्रार्थना की प्रति जोर लगाया, उन लोग बहुत जीवन में आशीष को प्राप्त किया। जो ज्यादा प्रार्थना करता है उसी के द्वारा अनेक प्रकार की मिराकल, अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम होता है। हालेलुया। जो लोग ज्यादा संदेश के लिए समय देते हैं, हमें ज्यादा संदेश बनाकर प्रचार के लिए हमें बहुत सारे लोग 6 घंटे 8 घंटे समय देते हैं, बहुत समय निकाल कर हमें मैसेज तैयार करता, उन्हीं के मैसेज के द्वारा बहुत सारे लोग मसीह में आएंगे। जो ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं उन्हीं के द्वारा लोग चंगे पाएंगे, छुटकारा, अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम होंगे। बहुत सारे लोग आप अच्छा हमें संदेश दे रहे हैं, आपके अंदर में हीलिंग, हमें अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम करने का हमें ताकत नहीं। हमें बहुत सारे लोगों को हमें संदेश में थोड़ा से कमजोरी रहते हैं, फिर भी परमेश्वर की मिराकल, अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम, विश्वास को लोग को हमें चंगाई, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमें अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं को भी उन्हीं को संदेश देने का हमें कभी कभी कुछ क्वालिटी नहीं रहता, तू उसको नीचा नहीं समझाना, और संदेश बढ़िया दे रहे उसको तुम उसको चंगाई का वरदान नहीं करके उसको भी नीचा नहीं समझाना, हमें मिराकल करने वालों को भी हमें नीचा नहीं समझाना। हालेलुया। उन लोगों को एंकरेजमेंट करो, हमें परमेश्वर ईश्वर आपके साथ है, और ऐसे लोग को यूज करें, ऐसे लोग को हमें इज्जत के साथ देखें। आप सोचे होंगे मैं कितना दिन प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे द्वारा ऐसा अद्भुत काम नहीं हो रहा है, कुछ अद्भुत काम हो गया तुरंत। बहुत सारे लोग आज आश्चर्यक्रम, अद्भुत काम होने के समय में बहुत सारे लोग उस सेवक को प्रति हमें थोड़ा से हमें दूसरा एक सोच उन लोगों को अंदर में आ जा रहा है। इसलिए आज हमारा देश में प्रार्थना करने वाला का प्रभाव कम हो रहा है, और हमारा परमेश्वर जो हमें सोचते हैं उस काम को रुकावट, बाधा हमें डाल देते हैं। इसलिए प्रार्थना करने वाले आपकी प्रार्थना में लगे रहें, और हमें बहुत लंगड़े, हमारा कलिसिया में लंगड़े, बहरे, अंधे, गोंगे, अनेक प्रकार की हमें परेशानी से लोग आकर आजाद और छुटकारा को प्राप्त करना। हालेलुया। मैं विशेष हमें प्रभु के नाम की महिमा के लिए बोलेंगे, ये सारे काम मेरे कलिसिया में हो रहा है। हालेलुया।
मेरे कलिसिया में हो रहा है। और बहुत समय में मैं बहुत जगह पर जाते मैं ज़्यादा प्रभु के चरणों में बैठ के जाने के समय में किसी को ऊपर हाथ रखते लोग हमें गिर जाते हैं। लोग बोलता है ये कौन सा आत्मा करके हमें बोलते हैं। हालेलुया। कभी कभी मन लगता है हमें इतना कष्ट करके इतना वेदना उठाकर हमें कितना उपवास करके कितना दिन हमें खाया पिया हमें प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करने के जाने के समय में एक आदमी गिर गए, हमें उनको छुआ, उनको आशीष दिया, वो लंगड़ा चलने लगा। अद्भुत काम आश्चर्यकरम होने के बाद में कुछ लोग उसी क्रोध में क्या बोलने लगा, ये कैसे है, बाइबल में कहाँ लिखा है, कैसे हुआ ये बात ऐसे कुछ माना वो कुछ अलग मामला बदल जाता। मैं कुछ कलिसिया में जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें भजन के सेवा हो जाए, गिरागिरी नहीं होना, लो गिरना नहीं, वैसे करके बोलते हैं। मैं भी उससे हमें लोग गिरने का कार्य में मैं भी हमें मना करते थे, मैं भी विश्वास नहीं करते नहीं, मैं भी बोलते थे हमें कैसे कर रहा है, क्यों गिरने का। और उसकी बात में मैं प्रार्थना में आगे बढ़े, हमें 8 घंटे, हमें 10 घंटे, हमें और 12 घंटे ऐसे प्रार्थना में आगे बढ़ने लगे। हमें एक दिन सो के एक दिन हमें प्रार्थना करते हैं। अभी लगातार रात में मेरा प्रार्थना का हमें जिंदगी बन गया है। वैसे हमें आगे बढ़ने के बाद में प्रभु बहुत कुछ अद्भुत काम आश्चर्यकरम कर रहे हैं। हमें प्रभु तो करेंगे, हमें मेरे सेवका यही नहीं है, मेरे सेवका विशाल लाखों लोग के सामने, हमें करोड़ों लोग के सामने मैं खड़ा रहूंगा, ये विश्वास मेरे अंदर में है। और प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में विश्वास के साथ आगे बढ़ना, कंटिन्यू प्रार्थना। मैं क्यों इस बात को बोलते हैं, आज ही बहुत सारे लोग हमें परमेश्वर के लिए यूज होने के लिए इस बात को मैं कहें। हमें देखिए बहुत सारे लोग सेवक लोग के पास हम पूछें, हमें बहुत किताब को भी मैं पढ़े, बहुत संदेश को मैं सुने, हमें परमेश्वर की वेदारी, परमेश्वर की हमें बहुत बड़ा हमें जागृति हमें उन लोग लेकर आया। ऐसे सेवक लोग के संदेश को भी मैं सुने, उन लोगों को जीवन में प्रार्थना है। हमें कुछ सेवक लोग 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, कुछ सेवक लोग 4 घंटे, हमें 5 घंटे प्रार्थना करते हैं, कुछ सेवक लोग 8 घंटे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उन्हीं लोग हमें 1 साल 2 साल नहीं, उन लोग को 10 साल 11 साल, हमें 40 साल 30 साल उन लोग पहुंच गया। हमें वैसे उन लोग प्रार्थना को कंटिन्यू कर रहा है, उन लोग को जीवन में अनेक प्रकार की भलाई आशीष को हमें लोग प्राप्त कर रहे हैं, उन लोग देश को हमें आशीष में भर रहे हैं। इसलिए आपके मेरे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने वाला सेवक आगे बढ़ेगा। हमें द नेम ऑफ जीसस, जैसे हमें दाऊद के पास हमें गुलेल और मीसिंग हमें जो हमें आदत रहा, उस आदत उसको राजा बनने का बहुत बड़ा कारण बन गया। जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के शब्द का अनुसार अपने जिंदगी को पवित्र जीवन हमें बाइबल के अनुसार हमें विश्वास करते हैं, हमें प्रार्थना करते हैं, उन लोग को जिंदगी में कभी हमें पीछे मुड़ के देखने का अनुभव नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना करने वाले आगे बढ़ता है। मैं कभी कभी मेरे जीवन में 8 घंटे के प्रार्थना को हमें कंटिन्यू करते हैं। रात में 10 बजे बैठते हैं, दिन सुबह हमें 6 बजे को वो प्रार्थना को खत्म करते हैं। ऐसे कंटिन्यू मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे को मालूम है, हमें दाऊद को हमें उनके स्थान पर रखा हुआ परमेश्वर को मैं जानता हूँ। और ईसा को सूखी भूमि में हमें बीज बोया, हमें 100 गुना परमेश्वर उनको प्रतिफल दिया, उस ईश्वर को मैं जानते हैं। इसलिए आपकी मेरे जीवन प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। एक विश्वासी के जीवन में आप सक्सेसफुल 1 लाख 2 हमें करोड़ों रुपया आपकी बैंक बैलेंस, आप बहुत कुछ बहुत परमेश्वर के सेवकाई को मदद करना चाहते हैं और बहुत हमें इज्जत आदर के साथ प्रभु के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। आपके पास प्रार्थना बहुत आवश्यकता है। हमें 1 साल 2 साल की प्रार्थना नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना आपके जीवन में रहना। तू प्रार्थना करने के कारण तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बाल बच्चे
तुम्हारा हमें हर एक काम को, आशीष को, उन्नति को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के जीवन को खास मानिए, प्रार्थना को इज्जत दिए, प्रार्थना के लिए टाइम हमें रहकर सोचिए, प्रार्थना के लिए अपने घर में रूम बनाइए, प्रार्थना के लिए हमें कुछ जगह को चुन के रखिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत हमें उसी के लिए आइडिया लगाकर प्रार्थना में बनी रहने के लिए क्या क्या करना है उसी के लिए आप सोचिए। प्रार्थना करने में हमें पीछे मत हटिए मत। हमें इंडिया मैप, देश के मैप और बहुत कुछ कार्य हमें प्रार्थना करने के लिए हमें उसी का मूवमेंट को तैयार करिए। सच में हमें आने वाला दिन हमें प्रार्थना करने वाला के जीवन में, ये बाइबल के अनुसार पवित्र जीवन जीने वालों के जीवन में, ये सत्य को विश्वास करने वालों के जीवन के हमें सेवकाई के द्वारा, ऐसे विश्वासी के द्वारा हमें कई करोड़ लोग ये पूरे दुनिया में बहुत बड़ा बेदारी को परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में लवलीन रहे, हमें प्रार्थना में आगे बढ़े। सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को, भलाई को हमें परमेश्वर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को बहुत इज्जत दें, कंटिन्यू प्रार्थना करें, प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने वाला इस देश को हिला दिया। कंटिन्यू एक दिन में 4 घंटे प्रार्थना तो 4 घंटे, 6 घंटे प्रार्थना तो 6 घंटे प्रार्थना। कभी कभी हम लोग को स्टेज नहीं मिलता नहीं है, कभी कभी हमारे लिए मौका नहीं मिलता नहीं है, मौका को ईश्वर देता है। हमें दाऊद को मौका नहीं मिला और आपकी आवश्यकता पड़ेगा। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर खड़ा करने वाला समय आ चुका है। मनुष्य आपको मदद नहीं करेंगे, कोई भी मनुष्य आपको इज्जत सम्मान देना छोटी बात नहीं है। जो ईश्वर सम्मान आदर देता उस मनुष्य को मनुष्य भी आदर सम्मान देता है। आप सोचे होंगे मैं थोड़ा कुछ दिन प्रार्थना करके, आप 10 साल से प्रार्थना करें, 5 साल से प्रार्थना करें, कंटिन्यू प्रार्थना करें, मनुष्य आपको आप में थोड़ा से दबाने के लिए सोचेंगे। ईश्वर आपको उठाकर खड़ा करने समय में वही मनुष्य भी आपको इज्जत सम्मान करने का, आपको हमें आदर करने का शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके आदर करने का कोई फायदा नहीं है। आपकी प्रार्थना, आपकी ईश्वर के साथ आपकी प्रेम, आपकी पवित्रता के द्वारा हमें परमेश्वर आपके द्वारा जो काम कर रहा उस काम की प्रति तारीफ करेंगे। हालेलुया। उसी तरह मैं भी बनना है। दुनिया में बहुत सारे लोग बनकर हमें परमेश्वर के राज्य को हमें बढ़ाना है, बहुत सारे लोग को नरक से बचाना करके वही सोची का अंदर में उन लोग सारे लोग आ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं दानियल की प्रार्थना के प्रति मैं आपके अंदर में कुछ बोझ को डाले, हमें दाऊद के जिंदगी के प्रति कुछ विश्वास को, हमें उन्हीं को जो पाते हैं वो राजा बनाने का कोई क्वालिटी नहीं है। हमें गुलेल मारने वालों को, मीसिंग बजाने वालों को राजा कोई नहीं बना नहीं सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें दाऊद के अंदर में ये दोनों था। यूसुफ के पास देख के सपना देखने वाला कभी राजा बन सकता है? वो सपना देखने वाला था। परमेश्वर एक ही वरदान को उनको दिया, सपना का अर्थ बताता था। वो सपना का अर्थ बताने का मिस्र देश की राजा का दूसरा पोजीशन में रहा। सिंहासन केवल मेरा, तुम्हारा बिना कोई हाथ पैर नहीं हिलाना नहीं करके हमें राजा यूसुफ को लिए अधिकार दिया। इसलिए मेहनत करो, अच्छी मेहनत करें, अच्छी प्रार्थना करें, कष्ट करके प्रार्थना करो। हमें 7 घंटे चलो, हमें 8 घंटे चलो, हमें 9 घंटे चलो, 12 घंटे चलो। अन्य भाषा 6 घंटे अन्य भाषा में बातचीत करें। 6 घंटे के बाद में जो सिस्टम के लिए आप प्रार्थना करना, उस कार्य के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करो, पसीना उठाकर प्रार्थना करो। कभी कभी आपको प्रार्थना करने के समय में हाथ पैर में दर्द होगा, कष्ट करके प्रार्थना करो। कभी कभी आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ लेबर मिस्त्री का काम कर रहे हैं, कभी कभी कुछ जगह पर हमें पत्थर उठाने का समय आ जाता है, नींव डालने का समय होता है, उसी का हमें काम करने का हमें समय में कुछ कष्ट दुख आता है। हमें प्लास्टर करने के समय में कुछ आराम लगता है, पत्थर उठाकर लेकर जाने में समय में कष्ट होता है, हमें सिर दुखेगा, पैर में दर्द होगा। हमें साधारण एक हमें दुनिया की नौकरी करने वाला कितने दुख तकलीफ को उठाता है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के दास हैं,
प्रार्थना के लिए कष्ट दुख हमें परेशानी उठाकर हमें पसीना से नहाकर जो लोग हमें विजेता को प्राप्त करता है उन्हीं के द्वारा परमेश्वर देश को आशीष करने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में लगे रहे और आपकी हमें जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। सभी लोग हमें अपने आंख को बंद करें। हमें प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, आपके अंदर में प्रार्थना के एक सामर्थ्य आए। हमें प्रभु ये हमें प्रोग्राम को देखने वाला के अंदर में प्रार्थना हमें इन लोगों के जीवन में हमें हालेलुया आके उतरने पाए, प्रार्थना का आत्मा आके उतरने पाए। हमें 3 घंटे 4 घंटे हमें अपने जीवन को सक्सेस बनाने के लिए हमें आशीष के प्रार्थना का आत्मा इन्हीं को ऊपर उंडेला जाए। इन द नेम ऑफ जीसस हमें प्रार्थना और परमेश्वर की शब्द के अनुसार अपने को हमें पवित्र के साथ रखने वाला को द्वारा हमें देश में आशीष होगा। देश के वासी घुसी रहेंगे। हालेलुया। तू कुछ बदल कर सकता है। हमें तू जो सोचता है उसी को आपकी ईश्वरीय देश के लोग के ऊपर करेंगे। आपके द्वारा हमें बहुत बड़े अद्भुत काम आश्चर्य कर्म होंगे। इसलिए प्रार्थना को सहारा लो। हमें प्रार्थना के द्वारा ही हमारे देश में भलाई उन्नति को हमें बदलावट को लेकर आ सकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करने वाला देश को बदल डाला। हमें प्रार्थना करने वाला अपने गांव को बदल डाला। हमें प्रार्थना करने वाला अपने बैंक बैलेंस को अपने जिंदगी को दूसरे लोग हमें सकड़े लोग जिंदगी को बदल डाला है। आपके जीवन प्रार्थना में आगे बढ़े, हमें आज्ञाकारी में आगे बढ़े, पवित्रता में आगे बढ़े। हमें आने वाला दिन हम अपने देश को हमें सुगंधर करेंगे। हमें प्रेमी परमेश्वर हर एक लोग को प्रार्थना का बोझ बोले, प्रार्थना का प्रति एक ताकत दे। प्रार्थना करके आने वाला दिन हम लोग आशीष प्राप्त करने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस वक्त हमें प्रभु यीशु के अंदर में जो प्रार्थना का आत्मा है हमें इस वक्त आपकी बच्चों को ऊपर आके उतरने पाए। राइट नाउ फादर हर एक लोग का आशीर्वाद कर अपने जिंदगी को आशीष में उन्नति में पहुंच जाने के लिए हमें प्रभु आपके लहू के आड़ में छिपा है। अनुग्रह कर प्रार्थना का प्रति एक बोझ को दी। आपको धन्यवाद। और भी ये हफ्ता पूरा आपके बच्चों को संभालने के लिए तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपाते राजा। हमें जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन हमें ये सारे परेशानी हमारे देश से दूर होके हम लोग आपकी नाम को छुटकारा के साथ हमें आराधना स्तुति करने के लिए हम लोग को अनुग्रह कर, दया कर। हमें कोई भी दुख में तकलीफ में रहना उन लोग को प्रभु भलाई कर, आशीष कर। हमें सारे विश्वासी लोग आपके लहू के आड़ में छिपा दे। ये हफ्ता पूरा आपके बच्चों को हमें और भी आगे का जिंदगी पूरा आपके बच्चों को अगुवाई करने के लिए यीशु के लहू की आड़ में छिपा दे। हे मेरे मन युवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन युवा को धन्य कर और किसी बार का नाम भूलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।